हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी का। मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे रह गए और तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आएंगी उसके लिए आगे हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारा चल रहा था परसेंटेज में चल रहे थे हमारे टाइप फर्स्ट यानी क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम 2-4 मिनट और कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारी कुछ कमेंट्स आई थी बच्चों के, सर हमें फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा, हम उसे बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 की परसेंटेज 50%, 1/3 की 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.9%, 1/10 10%, 1/11 11:1/9%, 1/12 8.1/3%, 1/13 7.9/13%, 1/14 7.1/7%, 1/15 6.2/3%। चलिए बता रही। एक और मेरे प्यारे बच्चे, एक बच्चे ने पूछा था 3/8 की परसेंट वैल्यू क्या है। 37 सही 2/3%, 37 सही 1/2%, यानी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए और समझिए। इसी बेस सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस टाइम एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे तुम्हारी समय बचाने में। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। जिस बच्चे के, जिस भाई के समझ में नहीं आया, वो नेक्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकता है, उसमें सारे डिटेल से समझ आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 116/2/3% इटसेल्फ फाइंड ए नंबर। यानी क्वेश्चन कह रहा हमारा बिकम रिजल्ट, यानी रिजल्ट परिणाम जोड़ दिया जाए 116 सही 2/3 में। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम हमारा 116 सही 2/3 प्राप्त होता है। तो नंबर ज्ञात में यानी फाइंड ऑफ नंबर। चलिए लेट दी नंबर इज x। माना कोई संख्या x है, संख्या x है। डिटेल मैटर करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। पहले x में 16 जोड़ा जाए तो x का 116 सही 2/3% प्राप्त होता है। चलिए बताया था मैंने 116 निकाल लेते हैं। 116 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 100% प्लस का 16:2/3%, 100 का 1 प्लस का 1/6 6 कम 7/6। चलिए x प्लस का 16 इक्वल टू x इंटू 7/6, x प्लस का 16 इक्वल टू 7x/6। 6 हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू। रिजल्ट जब भी हमारा x प्लस का 16 इक्वल टू 7/6/6, x को इधर लेके गए 16 इक्वल टू 7x/6 माइनस का x आया, प्लस की जब इधर आएगी तो माइनस की होगी। 6 एकम 6, 6 में 7 गए तो 1 बचा,
16 = 1/6। 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों 16। 6 यूनिट की वैल्यू होगी 16 × 96, 96 आंसर। चलिए अब हम ये बताएंगे क्योंकि एग्जाम में समय कैसे बचाना है, डिटेल मेथड था ये, अब शॉर्ट कराना है क्योंकि जल्दी तारीख। चलिए हमें एग्जाम में किस आदत से करना है, टाइम अपना बचा के कॉपी के लिए। चलिए मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए। हो गया होगा। चलिए अब हमें देखना है एग्जाम में कैसे टाइम बचाना है। चलिए देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 16 जोड़ा जाए परिणाम हमारा 116 सही 2/3% हो जाता है। तो देखते ही 116 सही 2/3% निकाला, सॉल्व किया। 100% प्लस का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 1/6 प्लस का 100 के 7/6। 7/6 6 हमारी ओरिजिनल वैल्यू या मूल मान, सेम रिजल्ट या परिणाम, हिंदी में परिणाम कहते हैं इसे। कितनी वैल्यू आ रही है 116 प्लस का 2/3, चाहे 6 का 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 7 है। 7/6 में क्या जोड़ा जाए, यानी 7/6 में ऐसा क्या जोड़े 7 हो जाए, यानी आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी दी है 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू दी है हमारा 16 × 96। देखते ही आंसर। चलिए उतारिए। तेरी दुनिया से मैं तो चला जाऊंगा। शॉर्ट मैटर कर लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम हमारा संख्या का 137 सही 1/2% प्राप्त होता है, ज्ञात करें। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले को इफ़ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम 137 सही 1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। चलिए मैं शॉर्ट मैटर ही बताता हूँ क्योंकि इतना समय भी तो नहीं है। 1/137 सही 1/2% मैंने आपको बताया था। 100% प्लस का 37 सही 1/2% की वैल्यू होती है 3/8 प्लस 1 8 8 होती 11/8 सही है। 11/8 में क्या जोड़ दिया जाए, यानी 8 में हम क्या जोड़ें 11 बन जाए। आप कहेंगे जी सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 21, 1 यूनिट की वैल्यू 21 × 8/3 तो 7 21 8 7 56, यही हमारा आंसर है। चलिए ये था हमारा शॉर्ट मैटर। एग्जाम में किस तरह देखते ही आंसर यहाँ क्लिक करना है। 21 जोड़ा जाए तो 21 सही 1/1 सही 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 100% की 137 सही 3/8 11/8 क्या जोड़ा 3 7 21 7 और 7 8 56। सीधे देखते ही क्लिक करना है, टाइम लगाना ही नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए इसी में हम 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। या 930 या 444 सही 4/9। चलिए क्वेश्चन कह रहा हमारा जब किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 444 सही 4/9 हो जाता है। 44 सही 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें।
शॉर्ट मैटर बताता हूँ, उसके बाद डिटेल। 444 सही, 4/9%। 444 को मैंने बताया था 400 प्लस का 4/9, 4 प्लस का 4/9, 9×36 और 4 40/9, 9 ओरिजिनल वैल्यू 40 रिजल्ट। पूछा क्या है हमारा मूल मान कितना है 9। क्या जोड़ दिया जाए, 9 में क्या जोड़ दिया जाए, 40 हो जाए, 31 जोड़ दिया जाए। 31 की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 930। 1 यूनिट की वैल्यू 930 अपॉन का 31 इंटू कितनी दी हुई है 9। 31 दिया 33, 3 30 बार कटा, 9 दिया 27, यानी 270 आंसर। चलिए शॉर्ट मैटर एग्जाम में कैसे करना है बताइए। अब इसी को हम डिटेल लेके चलते हैं। जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, आ गया होगा सभी के। डिटेल मैटर मेरे प्यारे बच्चों, लेट द नंबर इज बी एक्स। माना कोई संख्या x है, संख्या x है, x में 930 जोड़ने पर प्राप्त संख्या x का 444 सही 4/9% प्राप्त होता है। x प्लस का 930 इजिकल टू 444 मैंने बताया था 40/9 x, तो 930 x को इधर लिया माइनस में 40/9 माइनस का x, 9 एकम 9, 9 में 40 गए थे 31, 930/31 x/9। 31 यूनिट की वैल्यू दी हुई है मेरे 31 अब इंटू 930 अपॉन का 31 इंटू 9, काट लिया 30 बार, 31 दिया 93, 30 दिया 3 27, यानी 270। चलिए इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में करें। अब तो क्लियर है यार, पेश पहले ही करा दिया मैंने। चलिए उतारिए, कॉपी करिए, जल्दी जल्दी उतारिए। और बताइए मेरे दोस्त क्या हाल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो मेरे भैया, समझ में नहीं आए तो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरे नाम की मैं कहूँगा आपसे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 120 200 का कितना % कम है बताइए। 120 200 का कितना % कम है, चलिए निकालिए। सीधे ही देखते करना। 120 जिसके बारे में कहा जाए हमेशा याद है, का है, से है, टू है, देन है, ऑफ है। अगर दिखाई देता है क्वेश्चन में तो उस वाली वैल्यू को हम नीचे रखते हैं। 200 अपॉन कितना कम है 120 से 80 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 40%। चलिए समझ में आया क्या, उठा के वहीं कर देना। 120 से 200 जीरो जीरो कैंसिल, 232 से 80 का 40%, सीधा आंसर हमारा देखना। चलिए और देखते हैं।
मैं कहूँगा आपसे 300 से 170 कितने परसेंट कम है? कम है, बताइए, करिए जल्दी। मैंने आपको अभी बताया था, जिसके बारे में कहा जाए उसे नीचे 300 कितना कम है? 300 से 170 130। किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में। निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आए, 3 चौक 12, क्या बचा? 1, 10, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1, 43 सही, 1/3%। चलिए और लेते हैं। मैं कहूँ 70 90 का कितना परसेंट है? निकालिए। व्हाट इज द परसेंटेज 70:90? बताइए, जल्दी निकालिए। बोलिए, जिसके बारे में कहा जाए उसे नीचे, मैंने कहा था आपने 70/90 इंटू 100, 10 निम 90, 10 दाई 100, 700, 9 9 6 9 7 63, क्या बचा? 7, 9 7 63, 77 सही, 7/9%। समझ में आया? चलिए मिटाते हैं और देखते हैं। दो 240 88 से कितना प्रतिशत देखें, निकालिए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, बताइए। निकालिए, जिसके बारे में कहा जाए उससे नीचे, मैंने बताया था अभी 88 88 नीचे, 240 में 88 गए, 10 में से 8 गए 2, 3 बचे, 13 में से 8 गए 5, 1 बचा, इंटू 100, काटो, 11 8 88, 8 से कटा, 8 1 8, क्या बचा? 7, 8 9 72, 8 1 8, 7 8 9 72, 19 बार 1 कटा, 8 से 11 बार 1 कटा। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन 19/11 इंटू 100। आपको बताया था अगर एक 1/11 बेस अगर मेरा 11 दिखाई देता है, बेस अगर नीचे 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी 9:1/11%। 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171 प्लस 19 एकम 19/11। मैंने कहा था रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए 171 प्लस का 11 एकम 11, क्या बचे? 7, 11 19 9 8/11, 172 सही, 172 सही, 8/11%। चलिए उतारिए जल्दी। 2 4 और देख लेते हैं। मैं कहूँ आपको 500 का 600
प्रतिशत कितना है। ये बेसिक करा रहा हूँ मेरे भैया। चलिए, मैंने कहा था जिसके बारे में कहा जाए उसे नीचे, जिसके बारे में तुलना की जाए उसे ऊपर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आओ, 5 से 12 बार और 1 जीरो, यानी 120%। चलिए, समझ में आया। एक दो और ले लेते हैं। नौ सौ नब्बे का 9 सही 1/11% प्लस 200 का 1 8 सही 1/3% निकालिए। बताइए। 990 इंटू 11 1/9 सही 1/11 की वैल्यू मैंने बताई थी 1/11। 11 9 99 90 प्लस 200 इंटू 1/12। 12 से काटा 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 100 बार, यानी 1/6। 100/6 की वैल्यू निकाल, काट लें। 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, यानी 3 दूनी 6, ज़्यादा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 चौक 18, 16 सही 2/3% ऐड करनी है। 90 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या है। 90 16 106 सही 2/3% आंसर। चलिए, समझ में आया। चलिए, तो यहीं पे आज क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे की क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। जितना अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और कहीं पे शांति बनाए रखिए। ठीक है।